मध्य पूर्व में ईरान इजराइल संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका के शामिल होने से क्षेत्र में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और हालात को स्थिर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मोदी ने बातचीत में आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और संघर्ष को जल्द समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिंसक हालात ने बहुत तबाही मचा दी है और युद्ध को रोकना बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों को एक्स पर भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है, भारत की चिंताओं को रखा और हिंसा की तुच्छता को समाप्त करने का आग्रह किया। मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी फोन पर बात की है और तेहरान की ओर से यूएई पर किए गए हालिया मिसाइली हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस दौरान मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता दिखाता है। उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और देखभाल के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का धन्यवाद भी किया। भारत ने मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन के अपने रुख को फिर से दोहराया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा समिति सीसीएस की बैठक भी बुलाई है, जिसमें बाहरी नीति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। साथ ही सरकार ने कई देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है, जिसमें कतर, तुर्की और सीरिया जैसे देशों में यात्रा और सुरक्षा संबंधी चेतावनियां शामिल हैं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिसाइल हमले किए। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है। इन हमलों के बाद ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का जवाबी हमला किया है, जिससे खाड़ी देशों में नागरिक और सैन्य हानि हुई है। हवा यात्राओं में अवरोध पैदा हुआ है और तेल की आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जोखिम की स्थिति पैदा हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब लेबनान जैसे आसपास के देशों तक फैल गया है, जहां हिजबुल्लाह और आसपास के इलाकों में झड़पें जारी हैं। संघर्ष के बीच दुबई में कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र के छात्र और यात्री शामिल हैं। सरकार ने उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और उन्हें सुरक्षित भारत लाने की कोशिश तेज कर दी है। मध्य पूर्व में जारी ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पहल ने यह संदेश दिया है कि भारत शांति, स्थिरता और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है